हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू जोगी। तो आज हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं? ये कहता है, देखो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है, जीवन है, उसकी बेसिक चीज़ें जो बेसिक एक्टिविटी होती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो क्या होती हैं? प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्पोजन। प्रोडक्शन मतलब बनाना, डिस्ट्रीब्यूट उनका बंटवारा करना, एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाना। डिस्पोजिशन यानी कि सेल्स वगैरह करना वस्तुओं का। वो क्या है? हमारी नॉर्मल क्या है? लाइफ की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्टिविटी एवरी सोसाइटी हैव टू फेस द रिसोर्स सिक्योरिटी। तो इनके चक्कर में हमें क्या होता है? सिक्योरिटी का क्या है? सामना करना पड़ता है। और इसी की वजह से क्या होता है? सिक्योरिटी की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम होती हैं, इन्हीं को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात आती है टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम की इकोनॉमिक्स की क्या होती हैं। तो पहला कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना है, और whom टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए करना है। अब बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस फॉर ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। ये कहता है कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन की, कि आपको क्या बनाना है, कि सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सी वस्तुएं बनानी है और कितनी क्वांटिटी उनकी बनानी है। जैसे कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला एस्पेक्ट कहता है व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, कि हमें कौन कौन सी कमोडिटी बनानी है, और दूसरा कहता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितनी बनानी है। ठीक है, तो देखो, ये है व्हाट पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस एंड इकोनॉमी हैज़ टू व्हाट, इन इकोनॉमी को क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है। तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, सिविल गुड्स और वॉर गुड्स। ये चार तरीके की गुड्स होती हैं, तो इनको प्रोड्यूस कर सकती है। तो देखो, ये क्या कहता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, उसको इन चारों में से क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी वाली हमें चाहिए। ठीक है, इसमें से हमें कौन सी वाली बनानी है। जैसे कि मान के चलो कि वॉर का टाइम चला हुआ है, लड़ाई का टाइम चला हुआ है, तो इस समय पर क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें वॉर वाली गुड्स ज़्यादा बनानी है और कंज्यूमर वाली गुड्स कम बनानी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका लड़ाई चल गई, वॉर हो गई, तो इस समय पर हम वॉर वाली बनाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। तो ये होता है इकोनॉमी के अंदर, कि आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब सेकंड एस्पेक्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आपको कितना बनाना है। इस स्टेज पर क्या होता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर, कैपिटल, सिविल एंड वॉर गुड्स आर प्रोड्यूस, कि अगर इन चारों गुड्स को हम बना रहे हैं या इनमें से किसी को भी बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उसकी कितनी क्वांटिटी का बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है। आगे बात आती है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस आफ्टर इट रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी, यानी कि अगर हम वस्तुएं बना रहे हैं, कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन करने की टेक्निक्स हैं वो क्या रहेंगी। तो ये कहता है दो तरीके की टेक्निक होती हैं। पहला होता है लेबर इंसेंटिव और दूसरा होता है कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर लेबर जो होती है उसको ज़्यादा लिया जाता है, कैपिटल को कम लिया जाता है। ठीक है, कैपिटल को कम लिया जाता है। यहाँ पर कैपिटल को ज़्यादा लिया जाता है और लेबर को कम लिया जाता है। लेबर वाली में लेबर ज़्यादा ली जाती है, कैपिटल कम ली जाती है। कैपिटल वाली में कैपिटल ज़्यादा ली जाती है, लेबर कम ली जाती है। अब बेसिकली ये होता क्या है? देखो क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसी कंट्री है या ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर लेबर सस्ता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लेबर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, हमारे पास एक इकोनॉमी है जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पर लेबर कम है, तो वहाँ पर हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीनरी वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया इसके अंदर आता है कि वहाँ पर लेबर इंसेंटिव यूज़ किया जाता है, और जो कैपिटल इंसेंटिव है वो यूएस वगैरह में यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। एट द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर देखा जाता है कि आपने जो कंज्यूमर है, आपका जो कंज्यूमर है,
उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना कि आपकी जो पीपल हैं जो आपकी वस्तुओं को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनको कौन सी कैटेगरी के लिए बनाना है। इसके भी आगे दो पार्ट्स बच जाते हैं कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपकी जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी की, वो किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अलग अलग लोगों के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी के सेकंड पॉइंट कहता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमी टोटल नेशनल इनकम, कि आपकी जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें अलग अलग फैक्टर्स का क्या क्या शेयर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।